तुझे पता भी है कितना बड़ा कांड किया तूने। पिछली बार तो तूने उस लड़की को किडनैप किया था बस, लेकिन इस बार तूने उसकी औलाद को ही मार दिया। और क्या लगता है तुझे तू मेरे पीछे कुछ भी करता रहेगा और लोग चुपचाप बैठे रहेंगे? बेहतर होगा कि तू अब इस घर को अभी और इसी वक्त छोड़ के बाहर चला जा। मैं तो मजबूर लाचार बाप जो तेरी पिटाई नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम बाहर वाले तो तेरी जम के पिटाई कर सकते हैं। निकल बाहर। अरे मैं तेरे लिए जितना कर सकता था मैंने किया, अब तू इस घर से निकल जा, बोरिया बिस्तर बांध और निकल जा। हाँ, तेरे लिए अभी वही अच्छा है। डैडी आप आगे कैसी बातें कर रहे हो? माँ समझाओ ना इनको। डैड मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता हूँ, मैंने कभी नहीं चाहा कि आप परेशान हो मेरी वजह से। फिर मैं क्या करूँ? मुझे भी अपनी जिंदगी में प्यार चाहिए, मुझे भी शादी करनी है। आपको तो मम्मी मिल गई इसलिए आप खुश हो, अब मेरा तो सोचो कभी। तो एक काम कर, इस शहर के ना सबसे बड़े मैरिज ब्यूरो को फोन लगा और बोल कि मुझे अपने बेटे के लिए एक बढ़िया रिश्ता चाहिए। मुझे और कोई लड़की नहीं चाहिए दुनिया में, मुझे सिर्फ परी चाहिए, PARI परी, और कोई नहीं। अगर तेरे चाहने से कुछ होता तो अब तक हो जाता। देख एक काम कर, तू ना अपना ये दिमाग है ना किसी दूसरी लड़की पे लगा, 2-4 दिन उससे मिलेगा, बात करेगा, तुझे उससे भी प्यार हो जाएगा। तेरा बाप बोल रहा है तुझे। एक बात ध्यान से सुन। हाँ नहीं, खड़ा रहे। आशिक और नेता, इनकी काबिलियत तभी अच्छी होती है जब वो समझदारी से काम लेते हैं, वक्त रहते अपना नुकसान और फायदा देख लेते हैं। और तेरा फायदा इसी में है कि तू परी को छोड़ के किसी दूसरी लड़के पर अपना ध्यान लगा। अरे प्यार चाहिए ना तुझे, मिल जाएगा। लेकिन एक बात सुन ले, आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, अगर इस बार भी तूने मेरे फैसले की खिलाफत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गया ना तू? नीति, तुझे आराम करने की जरूरत है, रेस्ट कर। और हाँ, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मैं चलती हूँ। कहीं मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये तेरी मेरी दोस्ती नहीं, डरने की क्या जरूरत है? मैं हूँ, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ, तेरे पास ही हूँ। तेरे दिल के पास। तुझे कुछ चाहिए मैं ला देती हूँ। क्या हुआ? नीति उठो मत प्लीज। क्या हुआ? नीति, हाँ नीति मैं लेके आती हूँ। क्या हुआ बोल ना। नीति क्या चाहिए? नीति कहाँ जा रही है? नीति क्या हुआ, क्या ढूंढ रही? संजू ये देखो, ये ना हमने लेकर आई थी लोहड़ी पर जाम के लिए। नानी ने कितने प्यार से बनाया है ना बेबी के लिए, है ना? ये देख परी, गुड़िया। मैंने सोचा था जब हमारी बेटी होगी ना अगर, तो मैं उसे ये गुड़िया दूंगी। वो कितना खुश होके खेलती है इससे। तुझे याद है ना मरी, हम कितना खेलते थे गुड़िया से बचपन में, है ना? लड़कियों को तो गुड़िया ही पसंद होती है, इसलिए मैंने पहले ही लेके रख ली। और पता है,
मैंने ये भी सोचा था कि अगर हमारा लड़का होगा ना तो मैं उसे ये दूंगी, क्योंकि वो मम्मा का सुपर हीरो होता। मेरा बच्चा। मेरा बच्चा चला गया यार। इस पत्र ठीक हो जाएगा यार। इतने सपने थे हमारे, मेरे और बच्चे के सारे सपने टूट गए। और ये सब इस मनहूस और अपशगुनी परी के कारण हुआ है। बेबे चुप। मना किया था ना तुझे, किया था ना मना कि मंदिर नहीं जाना। पूजा जोड़े से होने की थी, सिर्फ ये दोनों ही जाएंगे। फिर तू क्यों गई? तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा क्यों किया तूने? चुप। हर बार इसे छोड़ देती हूँ क्योंकि ये तेरी दोस्त है और तू इस घर की बहू है, नई नई इस घर में रह रही है। लेकिन ये तो बाहर वाली है ना, मेहमान है ना, तो इसे अपनी मर्यादा समझनी चाहिए ना। जब ये अपनी मर्यादा नहीं समझती तो मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं? अब बता, ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो तुझे मंदिर जाना पड़ा था? क्यों रो रही थी ऐसे जैसे घर में मातम छा गया हो? और छा गया ना घर में मातम। बेबे ये तो मना करी थी मंदिर जाने से, आपके डर की वजह से। ये तो हमने जिद की थी इसको साथ लेके जाने की। सही कहते हैं लोग, विनाश काल विपरीत बुद्धि। लेकर गया था ना तू उसे अपने साथ, देख लिया ना उसका नतीजा। जाते वक्त सिर्फ ये रो रही थी और आते वक्त तुम सब रो रहे हो। बेबे सब बेकार की बात है, आप क्यों बातों का बतंगड़ बना रहे हो? माहौल वैसे ही खराब है। मैं बतंगड़ बना रही हूँ? वाह क्या बात है। मैं जो इसे बोल रही हूँ तुझे बराबर दिखाई दे रहा है, पर इसकी काली छाया के कारण जो इस घर में मुसीबतों का पहाड़ छा गया है वो तुझे दिखाई नहीं देता। मेरी इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, पर ये अकेली भी जिम्मेदार नहीं है जो भी इस घर में हो रहा है उसके लिए। तुम दोनों भी उतने ही जिम्मेदार हो। बाहर वाले को ऐसे रखा हुआ है जैसे वो ही इस घर की मालकिन है। हद हो गई है। जब ऐसी घर पर बुरी नजर है तो ये सब कुछ तो होना ही था ना। बेबे मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप जो कहोगे मैं सुन लूंगा, लेकिन आप प्लीज परी के बारे में कुछ मत कहिए। वो हमारे साथ इस घर के साथ हमेशा खड़ी रही है, सुख दुख में उसने हमारा साथ दिया है, इसलिए प्लीज परी के बारे में कुछ मत कहिए। हाँ हाँ, मैं होती कौन हूँ कुछ बोलने वाली? और वैसे भी जहाँ घर का बुरा वक्त साथ चल रहा हो वहाँ कुछ भी नहीं अच्छा होने वाला। और एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें इसमें ऐप दिखे या ना दिखे, पर मैं ये जान गई हूँ कि ये लड़की मनहूस है, इस घर के लिए शुभ नहीं है। और जहाँ पर इतनी अशुभता हो वहाँ पर मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकने वाली। मैं अभी के अभी जा रही हूँ ये घर छोड़कर, और अगर मुझे किसी ने भी रोकने की कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे तुम लोग। बेबे 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 प्लीज मेरी बात सुन। नीति, नीति प्लीज संभालो अपने आप को। नीति नीति नीति, ओए संभाल खुद को। अरे तू बता मैं क्या करूँ? आगे सब लोग मेरे और बेबी को लेकर इतना परेशान है, और ऊपर से बेबे ने तुझे इतना सुना दिया ना यार। चुप कर, पागल है क्या? कुछ भी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों है यार परी कि हमारी लाइफ में सिर्फ दुख और दर्द ही आ रहे हैं? नीति संभाल अपने आप को, और संजू को भी। अगर तू ऐसे हिम्मत हार जाएगी तो उसकी हिम्मत कौन बढ़ाएगा? उसके बारे में भी तो सोचना। तुझे पता है ऐसे मुश्किल वक्त में ना हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा दर्द तुम दोनों को हुआ है, इसलिए बाकी सारे तो सिर्फ हमदर्दी जता सकते हैं, पर कोई दुख नहीं बांट सकता। हमें अपना दर्द ना खुद ही सहन करना होता है। तो ठीक कह रही है पर जैसे हस्बैंड वाइफ की जिम्मेदारी है एक दूसरे को संभालना, वैसे एक माँ की जिम्मेदारी भी तो होती है ना अपने बच्चे को संभालना। देखना
मैं वो जिम्मेदारी उठाने में कितनी बुरी तरह से फेल हो गई यार। चुप हो जा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बातें मत कर। नहीं संभाल पाई अपने बच्चे को यार। कितने सपने थे यार संजू के हमारे बच्चे को लेकर, पर देखना मैंने सारे सपने तोड़ दिए, उसकी सारी खुशियां छीन ली यार। पर प्लीज ऐसे मत बोल, शांत हो जा। नीति, जो कुछ भी हुआ है ना वो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। ये सब ना किस्मत का लिखा हुआ था। भगवान जी ने हमारी किस्मत में कभी बच्चे का प्यार लिखा ही नहीं था। तुम उस माँ के बारे में सोचो जो अपने बच्चे के लिए खाना बना के बैठी है कि कब उसका बच्चा घर आएगा और गर्मा गर्म खाना खाएगा। लेकिन फिर एक खबर आती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो कभी घर नहीं आ पाएगा। उस माँ का दर्द सोचो जो अपने बच्चे को फौज में भेजती है देश की रक्षा करने के लिए, और उसको हर हफ्ते हर महीने खत लिखती है कि कब मेरा बच्चा, कब मेरा लाल घर आएगा। उसका बच्चा आता जरूर है नीति, लेकिन तिरंगे में लिपट के। नीति, इस दुनिया में ना हर इंसान का अपना अपना गम होता है, किसी का ज्यादा तो किसी का कम। लेकिन ये टाइम ना नीति टूटने का नहीं है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनने का, एक दूसरे की ढाल बनने का है। अभी रात है तो क्या हुआ, कल सवेरा होगा, नया सूरज उगेगा, नई खुशियां आएंगी। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं तो क्या हुआ नीति, हमें जल्दी आशीर्वाद भी देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ पहले जैसे कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा नीति। नीति प्लीज अपने आप को संभालो। नीति ऐसा क्यों हुआ यार? नीति देखो मेरी तरफ। नीति प्लीज, नीति तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नीति संजू यार क्या करूं? नीति संभाल खुद को। संजू नीति तू 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 आराम कर, यहीं बैठ, मैं देख के आती हूँ। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की बट हम बच्चे को नहीं बचा सके। कौन से पापों की, कौन से गुनाहों की सजा दे रहे हो आप हमें? मेरी नीति ने आपका क्या बिगाड़ा है? नीति छोड़िए, मेरे 4 महीने के बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उसे पेट में ही। मैंने तो सुना था कि भगवान बहुत अच्छे होते हैं, सबकी जिंदगी में खुशियां भर देते हैं, तो हमारी जिंदगी में दुख क्यों? मैं बताता हूँ, क्योंकि आपको वही करना होता है जो आप करना चाहते हो। आपको सिर्फ खाओ देने आते हैं, गाँव को भरना नहीं, दुख देने आते हैं, खुशियां नहीं। मेरी बीवी कमरे में तड़प रही है, रो रही है, और यहाँ मैं आपके सामने आपसे उसकी खुशियों की भीख मांग रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। मैं कैसे समझाऊं, कैसे दिलासा दूं उसे, उस औरत को जिसने अपने 4 महीने के बच्चे को खोया है। बट कोई बात नहीं है, मैं अपनी नीति को संभालूंगा, मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। मैंने सुना है कि आप किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते। आपने हमारी जिंदगी की खुशियां, हमारी जिंदगी की रौनक क्यों छीन ली? क्यों किया आपने? राशि, संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं परी अपने आप को? मेरी नीति की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेला इन्होंने, मैं कैसे संभालूं अपने आप को? तुम पूछो अपने भगवान जी से, उन्होंने मेरी नीति के साथ, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? बच्चा 4 महीने का था परी, 4 महीने का बच्चा। मैंने नीति ना मुझे डिजर्व नहीं करती है। नीति एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एक अच्छा हस्बैंड डिजर्व करती, मुझ जैसा घटिया इंसान डिजर्व नहीं करती। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ना, मेरी वजह से हो रहा है। इस सब का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं परी, सिर्फ मैं। उस बेचारी को तो लग रहा है कि वो माँ के रूप में फेल हुई है,
लेकिन असलियत में अब बाप के रूप में फेल हुआ, एक हस्बैंड के रूप में फेल हुआ। मैं अपनी नीति के लिए अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सका। मेरी नजरों के सामने उसको गोली मार दिया और मैं कुछ नहीं कर सका। परी, मेरी जिंदगी, मेरा बच्चा सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। इस सब का गुनहगार सिर्फ मैं हूँ, राशिद, सिर्फ मैं हूँ। राशिद संभालो अपने आप को प्लीज। खत्म हो गया परी। एक बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है मैं ये तो नहीं समझ सकती, लेकिन जब मैंने अपने बाबूजी को खोया ना, तो ये बात जरूर समझ आई कि जब एक बच्चा उसके माँ बाबूजी से दूर होता है तो उसके माँ बाबूजी पे और उस बच्चे पे क्या गुजरती है। राशिद, इस वक्त नीति को सिर्फ तुम संभाल सकते हो, इसलिए संभालो अपने आप को और हिम्मत रखो। अगर तुम हिम्मत रखोगे ना तो नीति जल्दी इस सदमे से बाहर आ जाएगी, ठीक हो जाएगी वो। उम्मीद रखो, और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना। तुम उम्मीद की डोर थामोगे ना, तभी तो नीति के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाओगे। इसलिए प्लीज संभालो अपने आप को और नीति को भी। उसको तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है राशिद, प्लीज संभालो अपने आप को। हे भाई गुरुजी, किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया इन बच्चों को। क्यों एक ही क्षण में सारी खुशियां छीन ली इनकी। अगर दर्द दिया है ना तो इन्हें सहने की हिम्मत भी देना बाबा जी, इनकी मदद करना। आरिज कोई नहीं है? लो, मैं इतनी दूर से आई हूँ और मेरा स्वागत करने के लिए कोई हत्थे नहीं है। मेरी जान के दुश्मन बेबे के थे, नहीं उनके होते इस घर में इतना सन्नाटा। हाँ, वो तो पूरा घर अपने सर पे उठा के रखती हैं। होगी कहीं की। हाँ, मैं ना जल्दी से जाके जो कपड़े और पिन्नियां लेके आई है ना नीति के लिए, उसको देख के आती हूँ। इसके बहुत काम आने वाली है चीजें। नीति, नीति पुत्र, पुत्र। अरे अरे बस बस बस, बह जाए थे, बह जा। देख, मैं की लाई तेरे लिए पिंड से। अरे मुझसे तो पिंड में रहा ही नहीं जा रहा था, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था वहां पे। फिर जैसी शादी खत्म हुई ना और कागज के काम खत्म हुए, मैंने तो अपना बोरिया बिस्तर चका और जल्दी से ऐथे दौड़ी चली आई। की बना के लाई हूँ। मैंने अपने हाथों से बनाई अपने पोते के लिए। हाय, जब मेरा संजय छोटा था ना तो वो भी ऐसी स्वेटर पहनता था और उसके साथ निक्का जया निक्कर, कितना सोना लगता था मेरा बच्चा। है ना अच्छी? अब देख, पिंडी के लड्डू भी मैंने अपने हाथों से बनाए। अरे इनके लिए ना मैंने मलाई खुद निकाली, उन्हें इतना फेटा कि अच्छा घी निकल सके। अरे बाजार की मिठाइयों पे ना मैंने बिल्कुल भरोसा नहीं है, नकली होती हैं। हाँ। इनमें बहुत सारे मेवे भी डाले हैं मैंने। इन्हें खाएगी ना तो तेरे में बहुत ताकत आ जाएगी पुत्र, और बच्चा भी ना एकदम कोरा चिट्टा एकदम मोटा गब्बूस होगा, सुंदर सा। अरे मैं ना आज तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। अरे पुत्र का की होया नीति पुत्र, तू रो क्यों रही पुत्र? की होया? पुत्र बोलना, की होया है? सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया पुत्र? की कह रही है तू? सब खत्म हो गया मम्मी जी। इस स्वेटर की, इन पिन्नियों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं बचा। मेरी बात सुन, शांत हो, शांत हो। मैनू बता की होया पुत्र, मैनू गल तो दस, की होया है, बोलना। पुत्र ए की बोली जा रही है? हाँ, नीति नु की होया है, बोलना। ए की कह रही है कि सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। क्या हुआ है नीति नु? बता मैनू पुत्र, की होया है नीति नु? नीति और मेरे बच्चे को की होया बच्चे नु, बोलना। हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही तुम
की कह रहा है? कैसे हुआ ये सब? कैसे? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है माँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। इस स्वेटर की, इन पिन्नियों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही ये सब कैसे हो गया? कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया मेरे बच्चों के साथ और मैंने पता भी नहीं चला। अरे रब्बा, मेरे घर का चिराग इस दुनिया में आने से पहले चला गया। मैंने क्या क्या सपने देखे थे अपने घर के चिराग के लिए, लेकिन वो इस दुनिया का मुंह ही नहीं देख पाया। रब्बा, तूने अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे घर का चिराग मेरा पोता। अरे रब्बा। चंद्रिका जी, तेनू मालूम था ना नीति के बच्चे के बारे में? हाँ जी, सबको मालूम था, सबको। बस मैनू ही नहीं पता था कि ये सब क्यों हो रहे थे। किसी ने भी मुझे जरूरी नहीं समझा बताना, सबने मुझसे छुपाया है ना? नहीं वो मुझे ऐसी बात नहीं। तो कैसी बात है? 4 दिन के लिए मैं क्या आ गई? तुम लोगों ने बेबे के नखरे उठाने लग गए। जरूर उन्होंने मना किया होगा ना मुझे बताने से। मेरे बच्चों पे इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। और मैं वहाँ किसी और की शादी में गिरदा मारी सी, पिंड में सबके घर जा के मैंने मिठाइयाँ बांटी कि मेरे घर का चिराग आने वाला है, लेकिन सब खत्म हो गया। हाँ चंद्रिका, तू मैंने बता, नीति के साथ कैसे हुआ ऐसा? कब हुआ ये हादसा? बता मैनू। मैं बताती हूँ। चंद्रिका, जाके चाय बनाओ।